नमस्कार दोस्तों, मैं सिंह पांडे और फिर से आप सबका अपने वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज कोई क्राइम की न्यूज नहीं है, आज कोई मर्डर की न्यूज नहीं है, आज कोई गुनाह की न्यूज नहीं है। आज न्यूज है हमारे देश के छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो खेला जा रहा है, उसके लिए न्यूज है और उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सबको पता चले कि जो पढ़ाई असल बात तो पढ़ रहे हैं उनको काम देगी कि नहीं काम देगी। अभी वह पढ़ रहे हैं, आगे चल के जिसमें 20 साल 25 साल बर्बाद कर रहे हैं, उसको पढ़ने के बाद क्या वो नौकरी पाएंगे या नहीं पाएंगे। क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आई है, जो रिपोर्ट इन सारे दावों को खारिज करती है। जो स्कूल, जो कॉलेज ये दावा करती हैं कि आपको इंजीनियरिंग करा देंगे तो आप 1 लाख कमाओगे, 2 लाख कमाओगे, और होटल मैनेजमेंट करा देंगे पैसा कमाओगे, इसी सब डिग्रियों के बारे में आज बात होगी और विस्तार से चर्चा होगी इस बारे में। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी पढ़ाई करना चाहिए, कौन सी पढ़ाई हमारे लिए जो कि पैसा कमाने के लिए हमको आगे बढ़ा सकती है। तो सबसे पहले हम उस रिपोर्ट के बारे में जानेंगे, जो रिपोर्ट यह साबित करती है कि जो हमारे यहां पढ़ाया जाता है उससे बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे कॉलेजों में जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़कर छात्र बेरोजगार ज्यादा हो रहे हैं। तो चलो डालते हैं नजर उस रिपोर्ट पर, और उससे रिपोर्ट जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और अपने एक दोस्त के पास और भेज दो, जिससे उसको भी यह जानकारी हो जाए, वो भी जाने हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। यह वीडियो सब नहीं बनाते, सब नहीं बताते, लेकिन मैं आपका भाई, मैं यह वीडियो बनाया हूं कि हमारे लोगों को जानकारी हो, हमारे देश के युवाओं को जानकारी हो। तो रिपोर्ट क्या कहती है सुनो। ये रिपोर्ट क्या कहती है, आप लोग थोड़ा इसको सुनो, ध्यान से सुनो, मन लगा के सुनो। 83% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बेरोजगार है। 83% जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है वो बेरोजगार है। इंजीनियरिंग करने में माता पिता अपनी साल 2 साल की पैसा अपने बेटे को इंजीनियरिंग करने में लगा देते हैं। उसके बाद भी अगर किसी का लड़का बेरोजगार हो जाए तो उसके ऊपर क्या बीतेगा, उसके माता पिता के ऊपर क्या बीतेगा और उसके ऊपर क्या बीतेगा। पहली रिपोर्ट। और उसके बाद जो इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का है, इंटर्नशिप का ऑफर तक नहीं मिला उसको। मतलब जिसने इंजीनियरिंग की है उसको इंटर्नशिप तक का ऑफर नहीं मिला है। और कितना है, 83% लोगों को। दूसरा जानते हैं, 46% जो मैनेजमेंट की पढ़ाई किया है, 46% जिसने मैनेजमेंट की पढ़ाई की वो बेरोजगार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 73% जो कंपनियां हैं, 73% जो कंपनियां हैं, वह जो डिग्री करे हुए छात्र हैं उनको भर्ती ही नहीं ले रही है। वह भर्ती उनको ले रही है जिनके पास स्किल्ड है, मतलब जिनके पास टैलेंट है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनको वह नौकरी पे ले रही है और अच्छा खासा पैसा उन पर खर्चा कर रही है। और जो डिग्री लिए हुए हैं वो आते हैं कंपनी में, सबसे पहले वो लेबरगिरी करते हैं। लेबरगिरी करने के बाद 4-5 साल 6 साल 7 साल बाद जब काम सीख लेते हैं तो उनको नौकरी मिलती है। वहां पर उस डिग्री का कोई काम नहीं होता है। आपने इस चीज को जान लिया। अब मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम जो पढ़ रहे हैं
उससे हम पैसे नहीं कमा रहे हैं, बेरोजगार होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसको समझने के लिए कई पॉइंट हैं, कई तथ्य हैं। पहला नंबर, हमारे यहां कुछ पढ़ाई ऐसी है जो कि केवल सरकारी नौकरी के लिए है। उस पढ़ाई को पढ़कर आप, क्योंकि अगर सरकार उस पढ़ाई को पढ़वा रही है, कंपनी तो उस पढ़ाई को पढ़वा नहीं रही है। उस जो पढ़ाई आप पढ़ रहे हो, उस पढ़ाई को सरकार पढ़ा रही है ना। सरकार किताब अपना लगवाई है, एनसीईआरटी की किताब लगवाई है, तो सरकार पढ़वा रही है उसको। तो सरकारी नौकरी में आप जा सकते हो उसको पढ़कर। जैसे मैं विषय का भी नाम लेता हूं, जैसे इतिहास हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, हिंदी हो गया, भूगोल हो गया। इतिहास, नागरिक शास्त्र, हिंदी, भूगोल, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, ये सारी ऐसी विषय हैं जिनको केवल इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि आप सरकारी नौकरी कर सकते हो। इनका प्राइवेट नौकरी से कोई मतलब नहीं है। प्राइवेट नौकरी से कोई ताल्लुक ही नहीं इन विषयों का, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है प्राइवेट नौकरी से। सरकारी नौकरी से इन विषयों का ताल्लुक है। हाँ, और जिन विषयों से थोड़ा आपको लाभ मिल सकता है उन पर भी नजर डालते हैं। वो विषय हैं, एक तो अगर प्राइवेट लाइन में जाना है तो मान के चलो आपको मेडिकल की जानकारी होनी चाहिए। मेडिकल आपने पढ़ लिया तो आप बी फार्मा कर लिया, कुछ कर लिया, तो उसमें नौकरी पाने का चांस हो सकता है कि आप नौकरी पा जाओ। आपके पास कुछ स्किल आ जाएगी, दवाइयों की जानकारी हो जाएगी, तो आप नौकरी पा सकते हो। मतलब जीव विज्ञान पढ़ना चाहिए। दूसरा बात, उसके बाद अंग्रेजी भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि किसी कंपनी में नौकरी करने जाओगे तो वहां पर अंग्रेजी लगेगी। अंग्रेजी का वहां पे काम होता है, लेकिन इन विषयों का कोई काम वहां पे नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी पद है जो सरकार वैकेंसी निकालती है, कोई भी पद हो, 10 लाख आदमी, 10 लाख फार्म है, 10 लाख फार्म भरे जाते हैं, और जो पद होते हैं वह 1000, 2000, 3000, 6000, 10,000 पद होते हैं। 10 के 10 लाख तो होते नहीं उसमें। हमारे युवा आधी जिंदगी तो सरकारी नौकरी की तैयारी में बर्बाद कर देते हैं। अपनी जिंदगी का कीमत नहीं समझते हैं कि हम इस दुनिया में आए हैं तो अपनी जिंदगी क्यों सरकारी नौकरी के लिए ही बर्बाद करें। सबसे बड़ी बात, उनको चाहिए सरकारी नौकरी, और उनकी भी गलती नहीं है। बचपन से उनके दिमाग में वह सेंटेस्ट डाल दी जाता है कि तुमको जिंदगी में सरकारी नौकरी ही करनी है। अगर एक इंटर किया हुआ लड़का, बीए किया हुआ लड़का, बीएड किया हुआ लड़का अपने चौराहे पर जाकर एक चाय की दुकान खोल लेता है तो लोग उसके ऊपर हंसते हैं, उसका उपहास उड़ाते हैं, उसका मजा लेते हैं और कहते हैं इसकी पढ़ाई लिखाई सब बेरोजगार, क्योंकि वह चाय की दुकान लगा लिया। यह समाज का माइंडसेट है। लेकिन उनको यह नहीं पता कि वह चाय की दुकान होटल बन सकता है, लेकिन वह नौकरी, सरकारी नौकरी जिंदगी भर नौकर बना सकती है, एक घर बना सकती है और लोन पे एक गाड़ी दिला सकती है। लेकिन वह होटल भी बन सकता है और बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता है चाय की दुकान लगाकर आदमी। सोच हम लोगों की बहुत ज्यादा खराब हो गई। अब बहुत लोग कहते हैं बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। आप इतिहास उठा के देख लो, किसके पास बहुत ज्यादा पैसा रहा जो कि बिजनेस करने के लिए। अंबानी को देख लो, अडानी ने कैसे शुरुआत की, उनके पास एक स्कूटर था, तो करने वाले तो जीरो से लेकर उसको ऊपर तक पहुंचा देंगे, ना करने वाले को बहुत कुछ आता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव रखते हैं। गांव में आदमी क्यों सक्सेस नहीं होता? गांव में आदमी क्यों सक्सेस नहीं होता और शहर में आके सक्सेस होता है? क्योंकि गांव में वह शर्माता है, वह शर्म खाता है कि मैं गांव में अगर कोई काम करूंगा तो मेरे पट्टीदार और 4 लोग हंसेंगे। लेकिन वही काम शहर में आकर ठेली भी लगा लेता है तो खुशी से रहता है और वहां आगे बढ़ जाता है। यही सब कारणें हैं जो कि हमें इन सब जो पीछे वाले कारण हैं, सरकारी नौकरी, ये सब इनको छोड़ना चाहिए अगर भारत को आगे बढ़ाना है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से ऊपर ले जाना है
तो हमें बिजनेस की तरफ अग्रसर होना पड़ेगा। क्यों? जो सरकारी नौकरी वाले हैं पैसा कहां से पाते हैं? टैक्स से। टैक्स कौन देता है? बिजनेसमैन देता है। जो सरकारी नौकरी वाले टैक्स देते हैं, जो सरकार पैसा देती है उसी से टैक्स वो देते हैं, देते भी है तो, लेकिन मेन टैक्स कौन देता है? बिजनेसमैन देते हैं। और सरकार ग्रो कैसे करेगा, देश ग्रो कैसे करेगा? टैक्स जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा भारत ग्रो करेगा। चाइना आज देख लो, वहां जो लड़की ज्यादातर बिजनेस करते हुए आप लड़के को देखोगे, लड़के के देखोगे, कोई खेती कर रहा है, कोई अमरूद लगा रहा है, कोई गन्ना लगा रहा है, कोई जूस पिला रहा है, कोई मीट मटन की दुकान लगा रखा है, कोई कद्दू बेच रहा है। मतलब चाइना में आपको जहां देखोगे आपको बिजनेसमैन ही दिखाएं। उनका दो चीजों पर ज्यादा हो रहा है, एक बिजनेस, एक मेडिकल। चाइना बिजनेस पे ध्यान दिया और मेडिकल पे ध्यान दिया, इसलिए मेडिकल की दुनिया में बहुत आगे निकल गया। और जो उसको ग्रोथ मिली पैसे वाला और बिजनेस से मिली। आज चाइना का माल हर देश में बिक रहा है, हर एक देश में चाइना अपने माल को प्रसार कर रहा है और फैला चुका है। बस यही कारण है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर दें, अपने दोस्तों के पास भेज दें।